Hi you guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. And आज we are doing episode, God knows how much. Okay, episode number 18, and I'm super excited for today's episode. It's gonna be Judgment Day, and बहुत कलेश होते हैं Judgment Day पे. And even Arjun bloody Kapoor is coming, so I'm super excited to see what's gonna happen. With that being said, let's get started. If you have not subscribed yet, it would mean the world to me if you do. Now, let's begin. Oh my god, it's been 3 weeks I've been making this video. It's been 3 weeks since lockup has come. It's been like ऐसे चला गया time. I feel like मैंने अभी शुरू करा था recordings बनाना. It's done. It's so crazy that how time has sped up like this, but we are already 3 weeks out of lockups. It's gonna be 3 weeks more till we view lockup. Honestly, थोड़ा boring हो रहा है अब. I think they should put a wild card or कुछ तो स्पाइस अप करो गेम बिकॉज इट्स गेटिंग क्वाइट बोरिंग नाउ बट आई एम एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड क्योंकि बजाते तो है ये लोग जजमेंट डे पे राइट सो वी ऑल लव दैट एंड अभी श्रेया एंड हर्षद बात कर रहे हैं अबाउट हर्षद लाइक करता है शिवांगी को बिकॉज श्रेया केयर्स सो मच शी केयर्स सो मच फॉर दैट फुटेज सो लेट्स वॉच ओके सो द वे हर्षद सेड कि शिवांगी अगर खाना आता है ना वो 5 सेकंड भी लेट हो तो वो खाती नहीं है. पहली बात अगर ये ट्रू है तो भाई लोगों को खाना मिलता भी नहीं है एंड ये लोग 5 सेकंड के खाने के लिए भाई मैं खाना खाता हूँ लिटरली. मेरे घर में चावल बनते हैं गाइस, मैं 2-3 दिन बाद भी वही सेम चावल खा रही होती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड. डू यू गाइस अंडरस्टैंड? ये कितनी अजीब बात है दैट बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड यू आर गोना डू दिस. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नो, डिड नॉट लाइक इट. But Harshad बता रहा था कि in the world I have this woman, in this house I don't. I'm not like मेरे पे कोई responsibilities. I cannot just keep because she's like a proper heroine type. Of course she is. She's been working for so long guys. तुम्हें ये रिश्ता है कहलाता याद है? That was so old back and she used to be phenomenal on that show, Shivangi. So she's been working a long time. She's like a proper TV actress, a big name in the industry. So of course she has a lot of maintenance and all of that, whatever you can call it. And Harshad is like, I'm not really into that though. I respect his decision. I think they're better off as friends. उन्होंने बोला भी age gap, but मैं तो age पे comment भी नहीं करूँगी because my partner is 10 years older than me. तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? But age really does not matter. So yeah. वन थिंग अबाउट लॉकअप पे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा चेंज्ड इनमेट कौन है? मेरे हिसाब से इट्स 110% योगेश ब्लडी रावत. वाई? भाई वो बंदा जब आया था ना, ही केम विद अ इमेज, विद एन ऑडियंस इमेज कि वो इतना बड़ा चीटर है, ये है वो है. In bloody 3 weeks, his whole persona, his whole personality has changed. He takes care of his people. वो दिखता है how much he cares, how much he is, as his own person. I think योगेश रावत ने सबसे ज़्यादा चेंज दिखाया. पैमिला ये सब लोगों ने कुछ भी नहीं करा. In my eyes, योगेश रावत is the most changed man in this house till now. That's just my POV all. But जो बोला गया कि about like पैम की वो इतना चेंज हो गई है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देती है, ये करती है वो करती है, मेरे हिसाब से इट वॉज ब्लडी योगेश रावत. व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा चेंज कंटेस्टेंट इन द लास्ट 3 weeks कौन है जो स्टार्टिंग से अब तक इतना ड्रास्टिकली तुम्हें चेंज दिखाया? अकॉर्डिंग टू मी योगेश रावत. सो शिल्पा से बात हुई, थैंक गॉड ये चीज बाहर आई. व्हाट शी सेड लाइक शिवांगी के बहुत सारे अफेयर्स हैं बाहर, वो हर शो में जाके अफेयर करती है. भाई इस बात पे ना वाट लगा देनी चाहिए थी. जैसे आकांक्षा ने जब वो बात करी थी ना कि ओ मैं तो किसी का करियर खराब कर दूंगी, वो वाली बात पे इतना बवाल हुआ था. फराह खान ने क्या कुछ नहीं बोला, ये 1 मिनट में निपटा दिया इन लोगों ने. भाई यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल्स कैरेक्टर एंड यू हैव नथिंग टू से टू हर. लाइक हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट अबाउट समबडी एल्स? यू हैव नथिंग टू से. मतलब 2 लाइन बोल दी उन्होंने कि ओ लड़कियां ना लड़कियों की दुश्मन नहीं होनी चाहिए, ओ हमें अच्छा नहीं लगता, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर. आई एम लाइक ब्रो, तुमने उसके टाइम पे बवाल कर दिया, इसके टाइम पे तुमने जेन्युइनली, आई एम काउंटिंग डाउन द मिनट्स, 2 मिनट में निपटा दी शिल्पा की पूरी बात. आर यू किडिंग मी राइट नाउ?
आर यू जोकिंग? आई डोंट नो मैं इस शो को बायस बोलूं, ब्लडी स्क्रिप्टेड बोलूं, क्या बोलूं मैं, बिकॉज दिस इज अनफेयर, because that is a very huge thing she said. It's not a humor, like it's a not humor whatever. Rumor तो था ही नहीं पहली बात. She put an allegation on Shivangi Joshi कि she has an affair with every show. ये कितनी बड़ी बात है, and they have nothing to say on it. भाई ये शो इज बियॉन्ड मी. दे शुड, मतलब मैं होती ना अगर फराह खान या फिर रितेश की जगह, मैं वाट लगा दी शिल्पा शेट्टी की हु द हेल आर यू टू से एनीथिंग अबाउट एनीबडी लाइक दैट. इट्स नॉट अ रूमर, इट्स एन एलिगेशन शी इज पुटिंग. उसने ये नहीं कहा शायद, उसने कहा हाँ इसके अवेयर होते हैं हर शो में. एक्सक्यूज मी, इसके बारे में भाई मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है जैसे इन्होंने निपटाया ना ये पूरा चीज की. You know, लड़कियों की दुश्मन नहीं होती. It just justifies what kind of a person we are. Wow. बहुत बढ़िया. I 110% agree with what Sufi said. ये मैंने अपने previous review में भी बोला you guys. जो ये लोग धीरज को गिल्ट ट्रिप मार रहे थे ना, तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे. पता नहीं what was this bloody reaction. It's his bloody task, right? वो अगर सूफी को प्रायोरिटाइज कर रहा है, even if you are his friends, वो टास्क में है. So I 110% agree by सूफी. मैंने अपने रिव्यू में ही बोला था कि भाई सब इतना उसको गिल्ट ट्रिप क्यों मार रहे हो, like excuse me, it was his task, you know. So 100% agreed by सूफी. मैंने ये ना अपने पहले रिव्यू में बोला था ये लोग एक कपल को पकड़ेंगे हर वीकेंड, हर जजमेंट डे, और उन पे बैंड बजा देंगे. आई डोंट नो क्यों. भाई तुम्हें शिल्पा शेट्टी नहीं दिखते हैं क्या? व्हाट द हेल आर दे डूइंग? या फिर तुमने वो बिल्कुल पट्टी बांध रखी अपनी आंखों पे कि वो कंटेंट दे रहे तो मैंने कुछ बोलेंगे नहीं? क्या हो रहा है भगवान मारे के? पर हर्षद शिवांगी की कहाँ से बातें आ रही है? व्हाई आर पीपल सो स्टक ऑन देयर फ्रेंडशिप? आई डोंट गेट इट ब्रो. दे आर अमेजिंग एट फ्रेंड्स. उनका इमोशनल सपोर्ट है, वो उसके लिए खेल रहा है, तुम हारा क्या मतलब है भाई? जो गलत चीज हो रही है तुम उसको 2 मिनट का टाइम दे रहे हो, यहाँ पे 10 मिनट तुम एक ही फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हो. क्या हो रहा है लॉकअप? व्हाट द हेल इज हैपनिंग? जिस पे तुम्हें बात करनी चाहिए तुम उसको निपटा रहे हो. जिधर तुम्हें इतना भाव भी नहीं देना चाहिए तुम उसको इतना भाव दे रहे हो. कूल, दैट्स नेटफ्लिक्स फॉर यू. बट बेसिकली यू नो, रितेश पूछता है टू शिवांगी कि अगर हर्षद चला गया व्हाट विल बी योर गेम, एंड शी इज लाइक आई डोंट नो, ही इज माई फ्रेंड. अगर वो चले जाएगा ऑब्वियसली यू नो शी विल बी इमोशनली लो, बट फिर वो वापस आएगी इन हर गेम. दैट्स फकिंग ऑब्वियस. आई डोंट नो क्यों ये सवाल पूछा गया. देन हर्षद से भी सेम पूछेगा कि आप तो केयर टेकर दिख रहे हो, यू लिटरली एवरीथिंग इज अराउंड शिवांगी, अबाउट शिवांगी. करने दो भाई, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हर्षद सबको, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? What's the bloody problem? The problem the audience has is with how बदतमीज, how चुड़ैल they are. श्रेया एंड शिल्पा, उनके बारे में लॉकअप ने अपनी कान भी बंद रखे है, आंखें भी बंद कर रखी है, पर उसके अलावा जो मिले उसकी बैंड बजा दो. That's लॉकअप. भाई लिटरली शिल्पा शिंदे के अंदर ना वो नहीं है. शिवांगी उसके पास आई, तुमने क्या बोला मेरे बारे में? Why are they saying that's not nice? I want to know. Even the host did not tell शिवांगी कि क्या बोला गया, बट वो वैसे सब कुछ बताएंगे, वैसे सब कुछ बोलेंगे. ये चीज शिवांगी को नहीं बताई गई. That's so rude of lockup. तुमने आकांक्षा चौधरी की वाट लगा दी जब उसने कुछ किया, जेन्युइनली वाट लगा दी, पनिशमेंट सेल दे दिया, और शिल्पा शिंदे ने इतनी बड़ी बात करी. उनका क्या रिएक्शन था? It was not nice. मतलब it's beyond me. I'm so frustrated by this reaction from lockup. What is going on with you? Then शिवांगी जब शिल्पा शिंदे से पूछती है तुमने मेरे बारे में क्या बोला, वो क्या कहती, तुम बाहर जाना, तुम खुद ही देख लेना. Of course you don't have the balls to say it right now because you know what you said was so freaking bad. I'm telling you, तुम बाहर आओगे ना तुम्हारी वाट लगा देगी पूरी प्रेस एंड मीडिया, एवरीबडी. Because what the hell did you just say bro? हॉरेबल वुमेन ब्रो, हॉरेबल. तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, तुम उस बंदी को वो चीज बोलो जो तुमने ऑडियंस को ऑलरेडी बता दी है. हॉरेबल भाई, सीरियसली. द वे शिवांगी स्पोक आउट शिल्पा जी, वो इट्स सो पैरेलल यू नो. जैसे शिल्पा जी, she's been in this industry for so long, she's done such big shows, BB 11 की she was winner, what not, and she does not know how to speak about a girl's character. I think Big Boss के टाइम पे ना
जितना लोगों ने शिल्पा शिंदे किया था उस टाइम कि शी शुड विन और जिता भी दिया उस औरत को, अनडिजर्विंग विनर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बिकॉज आई डिड नॉट लाइक हर, आई ऑलवेज लाइक हिना खान इन दैट शो BB11, मैंने पूरा देखा था। हिना खान वॉज माई ब्लडी फेवरेट एंड थैंक गॉड आई एम गुड विद दैट, क्योंकि व्हाट इज शिल्पा शिंदे डूइंग, राइट। तो शिल्पा वहां पे हंस रही है, वो ऐसे कर रही है वहां पे, बिकॉज उसको कुछ बोला ही नहीं लॉकअप ने। अब इस पे बैकलैश नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा ब्रो इनको? ऑडियंस आर वॉचिंग हाउ बायस यू आर बीइंग टू शिल्पा एंड श्रेया, लिटरली दिख रहा है ब्रो, इतना एविडेंटली दिख रहा है। इवन यू नो शिवांगी सेड कि उनको अगर इतना एक्सपीरियंस है एंड स्टिल शी कैन से ऑल दिस, नो दैट सेज अ लॉट अबाउट हर कैरेक्टर। एग्जैक्टली एंड जैसे शिवांगी ने बोला ना, आई डोंट नो हाउ टू बी विद हर लाइक राइट नाउ, दैट सेज सो मच अबाउट हर। उसने कुछ गंद नहीं बोला उनके बारे में। डू यू सी द डिफरेंस यू ऑल? द डिफरेंस इज क्रेजी। एंड सब इन लोगों को कपल एंगल दे रहे हैं हर्षित और शिवांगी को। मुझे किसी भी एंगल से ये लोग कपल नहीं दिख रहे यार, मैं ऑडियंस POV का बता रही हूँ, मुझे तो ये दिख नहीं रहे। मुझे इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक दे आर लाइक क्वाइट इनोसेंट, वो इनोसेंट एक्टिंग वाइब देते हैं थोड़ी सी मुझे, और वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो दे आर फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक कुछ और है, एंड कुछ और होगा भी तो हमारे से क्या मतलब? वो पहले खुद को उन दोनों को फिगर आउट करने दो, देन दे विल टेल यू नो। अभी वो जब फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो सब श्रेया शिल्पा क्यों पीछे पड़े कि ये लोग कपल है, क्यों बार बार हर्षित से पूछ रहे हैं कि यू नो डू यू लाइक हर, जिसे तुमसे बहुत मतलब है। सो इट जस्ट सेज सो मच अबाउट श्रेया एंड शिल्पा, एंड कुछ भी लॉकअप नहीं बोल रहा है। इट्स सो बायस। आई एम सो सॉरी, मैंने किसी भी रिव्यू में ना लॉकअप को कभी बायस नहीं बोला, बट ये देख के ना मैं क्या बोलूँ, 2 मिनट का फुटेज यू आर गिविंग टू दिस ह्यूज एज टॉपिक, शिल्पा शिंदे ने जो लाइन बोली, एंड तुम इतना सारा टाइम देते हो टूवर्ड्स शिवांगी एंड हर्षित की फ्रेंडशिप। आर यू जोकिंग राइट नाउ? सीरियसली ब्रो। सो यू गाइज, आकांक्षा चौधरी इज रिटर्निंग बैक विद एवरीबडी एल्स। तो अभी वो सीक्रेट रूम में थी तो वो वापस आ रही है, तो शी इज एक्सप्लेनिंग यू नो इट वॉज आकांक्षा 2.0, बट मैं अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करूंगी। आई नो मेरे को अब समझ आ रहा है व्हाई दे केप्ट मी इन द पनिशमेंट सेल, एंड मैं अपने अंदर एक चेंज देखना चाहती हूँ। आई वांट टू कंट्रोल माय एंगर। इफ शी डज यू नो, आई थिंक द ऑडियंस विल रियली कनेक्ट विद हर अगेन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यू गाइज, मुझे आकांक्षा चौधरी बहुत पसंद है। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स थ्रू आउट द शो, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स शी हैज डन। वो खाने में पानी डालना, वो तो बहुत ही बकचोदी थी भाई, बकवास शी डिड, यू नो 100% एग्री। जो उसने बोला कि मैं किसी का करियर रूइन कर दूंगी, हॉरिबल थिंग्स, राइट, हॉरिबल। But you have to agree कि she has that sort of a personality that has diversion. तो वो कभी कभी like she has that fun vibe, she has that romantic angle with Yogesh, she has that anger. So it's a lot of variation. So I like this character or this person in the show. That's just my POV, and I would love to see अगर ये थोड़ा सा अपने एंगर पे कंट्रोल करके how she will work. So she is secured for today's judgment day. तो ये आज नहीं जाएगी आकांक्षा चौधरी। So let's see क्या होता है। ओके, सो लैला के लिए क्लैप्स होने चाहिए। ही उसने खाना दिया उसे चुप के, ही हिट द हैंडकफ सो वेल, उसको चिप्स वगैरह जो भी मिल रहा था। लैला प्लेड सो फ्रिकिंग वेल, कूडोस टू लैला। वो जैसे उसने 2 हफ्ते खेला है ना, सीक्रेट रूम को छुपाए रखा, इतना प्रिसीजन से उसने जो काम किया है, well done Laila, well done. I really loved the way you played bro, really did. And Laila को तो shout out मिलना ही चाहिए, because wow, beautiful game man, beautiful. And Akanksha Chaudhary is back in the house. Let's see क्या कलेश होते हैं, because I'm so excited. वो पैम की बैंड बजाने वाली थी, and बजनी भी चाहिए honestly. So let's see. जैसे बोला ना आकांक्षा को कि मतलब you know, what did you think about Yogesh's game? I also feel कि वो 2-3 दिन से बहुत लो था since Akanksha Chaudhary left the house. But उसका भी गेम है यार, तुम like उसका गेम अगर देखो ना in a third POV तो तुम्हें समझ आएगा what he did, you know. He was protecting her. मुझे तो उसका गेम बहुत पसंद आया भाई। मुझे योगेश रावत से कोई दिक्कत नहीं, वो 2-3 दिन से नहीं दिख रहा था, एग्रीड, थोड़ा लो था, ओके, बट कलेशी कॉर्नर में भी वो दिखा, एवरीवेयर ही वॉज देयर। उसने लैला को बंदी बना रखा था, सबने देखा कुछ ना कुछ, ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, राइट। तो ये बोलना कि लाइक उसका पूरा गेम ही थोड़ा लो था, एंड जैसे राम जी ने भी बोला कि उसका तू तो मैं आपको टॉप 5 पे नहीं देखता, तू तो अभी एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी लो था, तो एवरीबडी वॉज डीमोटिवेटिंग। बट आई थिंक आकांक्षा चौधरी के आने के बाद आई थिंक
थोड़ा वो मोटिवेट हुआ है. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड आई थिंक अब योगेश थोड़ा अपने स्टैंड लेगा, अपनी बातें करेगा, यू नो. लेट्स सी क्या होता है. बट ये मैं बता रही हूँ भाई, ये लोग ना कुछ कुछ लोगों को पकड़ के अब बात कर रहे हैं. जैसे योगेश को पकड़ लिया, ठीक है, आकांक्षा चौधरी को पकड़ लिया, हर्षित को पकड़ लिया, शिवांगी को पकड़ लिया. जो लोगों को पकड़ना है उनको वो नहीं पकड़ेंगे. एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड they'll पकड़ो एंड they'll give content you because content about them. क्योंकि it could be that कि मतलब because audience wants to see these 4 people a lot more than श्रेया and शिल्पा, तो वो उनसे बात ही नहीं करते हैं. ऐसे भी हो सकता है यू गाइस, ऐसे भी हो सकता है कि श्रेया शिल्पा देखो वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं मेरा तो मन करता है कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके हटाओ मेरे को स्क्रीन से, यू नो, बिकॉज आई जनरली डोंट लाइक सीइंग देम ऑन स्क्रीन. सो मे बी लॉकअप एक्चुअली डज दैट कि मतलब इन दोनों से हम क्या ही बात करें, तुम्हें देखना ही नहीं उनको तो हम बात ही नहीं कर रहे, साइड रखो, बाकी सबकी बात करो. मे बी इट कुड बी दैट, यू नो, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ बायसनेस क्योंकि तुम उनकी गलत चीजें के भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो इतना बोल्डली. सो आई नो. So guys, आज के जनता jury audience voice is Arjun bloody Kapoor. I hope he justifies whatever we are feeling, and the way he spoke to Pam and Pam is like, is that acting too? मतलब ऐसे ऐसे वो blush कर रहे थे. तो is that acting too? क्योंकि आपने accept किया था that you do it for content. So हो सकता है guys अब मुझे हर चीज पैम की लग रही है, वो कंटेंट के लिए कर रही है. उसने 2 मिनट कर. आई थिंक दैट वाज एक्टिंग, बट ठीक है ठीक है ठीक है. न्यू एलिगेशंस यू गाइस, आई एम सो एक्साइटेड. इनके न्यू टैग्स आएंगे एंड द न्यू टैग्स में मैं तुम्हें पहले सारे टैग्स बताऊंगी एंड मुझे लगता है वो किसको मिलना चाहिए. ठीक है, बेचारा बेचारा मिलना चाहिए धीरज को, बिकॉज उसको इतना गिल्ट ट्रिप किया है. डेफिनेटली शुड बी राइट. चमचा इज गोइंग टू बी हर्षित फॉर श्योर, क्योंकि वो सिर्फ शिवांगी करता रहता है, तो फॉर श्योर. चुगलखोर श्रेया ब्लडी कालरा, दे फ्रिकिंग गॉसिप ऑल द टाइम, तो फॉर श्योर हर. ढोंगी शिल्पा शिंदे, वो अपने आप को ऐसे प्रीच करती है, यू नो दैट ओ आई एम दैट थिंग, बट रियली और ब्लडी ढोंगी. और इट कुड बी पैम टू, क्योंकि पैम इज ऑल्सो लाइक ओह माय गॉड ब्रिटिश एम्बेसी बीची, बट शी इज नॉट रियली दैट मच, यू नो. और वो अभी हमने देख लिया जैसे वो लैला के साथ बोल रही थी योर shitty balls and all of that, तो I think it could go to her. Katputli I think will go to Yogesh, क्योंकि you know सबको लगता है कि आकांक्षा says to Yogesh और he just supports according to like आकांक्षा, तो उसको भी मिल सकता है टैग. पलटू could be रामजी, बिकॉज वो बिल्कुल ही पलट गया आफ्टर जजमेंट डे, कि मतलब उनका पूरा पर्सोना बिल्कुल बदल गया. ग्रुप के अगेंस्ट उन्होंने इतना बकवास बोली, तो पलटू उनको मिल सकता है. रोतलू कुड बी सूफी बहुत रोता है गाइज, इवन दो वो जस्टिफाइड है, बट रोतलू उसको ही जाना चाहिए. देन टूरिस्ट आई थिंक विल गेट शिवांगी ऑनेस्टली, क्योंकि शिवांगी इज लाइक वो वेकेशन मनाने आई है. ऑनेस्टली इट डज सीम लाइक दैट. सो और भड़काऊ इज श्रेया कालरा. सो चिपकू भाई मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं पढ़ रही हूँ गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को. ठीक है, चिपकू कुड बी आकांक्षा चमोले, क्योंकि वो पैम के पीछे यू नो शी गोज, तो इट कुड बी हर. देन क्रिंज कुड बी चौधरी, आकांक्षा चौधरी. वो थोड़ी तो क्रिंज है यार, थोड़ी बस. हिपोक्रेट could be I don't think anybody is hypocrite. Oh no, Shreya Kalra. Overactor Harshad. Red flag Shreya Kalra. Snake Shilpa Shinde. Unhygienic, I don't know. Leila unhygienic Leila. So that's my POV guys. ये मैं अपने ऑडियंस POV से मैंने सबको ये टैग दे दिया है. Let's see किसको क्या मिलता है. तो हर्षद गॉट कठपुतली बाय शिल्पा, एग्रीड, ठीक है. एंड उसने पलटू बोला सूफी को.
भाई तुमने राम जी को नहीं देखा, वो जजमेंट डे पे उन्होंने एक चीज बोली, वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं. सो आई थिंक राम जी को जाना चाहिए था, बट ओके. पैम से पूछा हु इज अनहाइजीनिक, एंड डेफिनेटली लैला इज थोड़ा अनहाइजीनिक. बट योगेश अल्टरनेटिव डेज पे क्यों नहा रहे हो भाई? शावर एवरी डे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आकांक्षा चौधरी ने ओवर एक्टर का टैग दिया शिल्पा को. ओ माय गॉड, एक्चुअली एग्रीड. उन्होंने अपने शोज में भी इतना ओवर एक्टिंग करा है, BB11 में भी इतना ओवर एक्टिंग करा है. ऑनेस्टली एग्रीड एक्चुअली. शिवांगी गॉट रोतलू. भाई ठीक है, हाँ वो रोती है, दैट्स करेक्ट. बट राम जी ऐसे ऐसे क्यों बात करते हैं? ये पता नहीं, वो नहीं होते वो नहीं होते ट्रैफिक वाले जो लाइट से ऐसे करते हैं. फील लाइक ही इज गोइंग लाइक दिस. क्या हो रहा है ये? भाई सूफी तो हाथ धो के लैला के पीछे पड़ा है भाई, हर चीज में लैला. एंड ही इज गिविंग क्रिंज टू वरुण. भाई वरुण जब भी आता है, लैला कभी भी मेरी स्क्रीन पे आता है, आई एम ऑलवेज लाफिंग. सो उसके लिए टैग तो नहीं बनता. आई थिंक क्रिंज वुड बी आकांक्षा चौधरी. आई एम सॉरी. चमोले को दिया रेड फ्लैग की, और धीरज ने बोला वो टची हो जाती है, हर बिहेवियर इज अ बिट लाइक आई गेट अनकंफर्टेबल. तो तुम उससे बात क्यों करते हो? तुम उसके पास क्यों जाते हो धीरज? दैट्स क्वाइट दोगला ऑफ यू, बट ओके. भाई धीरज ने क्या बोला भाई, कि वो जैसे लेटी या उसकी एक्शंस, उसके वर्ड्स. क्या बोल रहे हो धीरज तुम? यू आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट आई हैव एवर सीन ब्रो. तुम इतना उनके साथ बैठते हो, लिटरली तुम उनके इतने अच्छे दोस्त हो. यू लाइक, अगर तुम्हें उनसे अनकंफर्टेबल है तो तुम उनके पास क्यों जा रहे हो धीरज? व्हाट्स अप विद यू? उन्होंने लिटरली अपने लिए एक्चुअली बहुत बिगर होल क्रिएट करा बाय सेइंग यू नो वो जैसे लेते यार एक्शंस और वर्ड्स, ये बोलना नहीं चाहिए. इट्स इंटरनेशनल टीवी, स्टॉप इट. मत बोलो धीरज. आई एग्री विद व्हाट धीरज सेड राइट नाउ अबाउट श्रेया कालरा, कि भाई मैं भी तेरे साथ ही बैठा हूँ. आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम इन द शो राइट. तो मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, दैट आई एम हियर. तो आई एग्री. एंड श्रेया कालरा जैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, अगर उस घर में ऐसा सब करने लग गए, दिस हाउस विल गो बिकॉज श्रेया कालरा इज नो वंस राइट. शी कैन नॉट बी अ फ्रेंड, शी कैन नॉट बी एनीथिंग. सबसे बड़ा टैग इन्हीं को मिलना चाहिए. सारे टैग इन्हीं को डाल दो, बिकॉज शी इज दी वर्स्ट कंटेस्टेंट इन दिस शो लिटरली. आई लव्ड व्हाट अर्जुन सेड टू धीरज, कि मतलब audience wants to see what do you react in that situation, not what you're doing for the camera. Do you understand? So जैसे श्रेया शिल्पा कैमरा के लिए करते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं कर पाते. बाकी सब प्ले फॉर द गेम एंड उनके रियल रिएक्शन होते हैं. अब जैसे शिवांगी, हर्षद है, धीरज है, इनका कुछ ना कुछ एस्पेक्ट मुझे एक्टिंग क्यों लगता है, बिकॉज दे आर थोड़े वैसे, समझ रहे हो? मतलब मेरे को एक्टिंग ही लगता है इन लोगों का. बट वेल सेड बाय अर्जुन कपूर फॉर श्योर. सो लैला गॉट द, मतलब जिसके पॉइंट ऑफ व्यूज ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं, दैट्स लैला 100%. आई एम लाइक 100% एग्रीड. लैला जब भी स्क्रीन पे आता है, जो भी वो बोलता है, द वे ही स्पीक्स, द फनीनेस दैट ही हैज, दैट ऑरा दैट ही हैज, जहाँ पे वो सबको हंसा पाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं गाइस. ये बहुत कम, जिसमें तुम किसी को देख रहे हो एंड यू जस्ट स्टार्ट लाफिंग बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट दे डू, because it's in their personality, right? So I think Laila is one of my favorite contestants in this show right now. I loved how Laila spoke to Pam and he was like, भाई मैं तुझे अपने दोस्त मानता था. मैंने वो फन में लिटरली जब वो टास्क भी कर रहा था, अपने फन में वो ऐसे फेंक रहा था. एंड इतना ओवर रिएक्शन, शिटी बॉल्स, पता नहीं उस बंदी ने उसे क्या क्या नहीं बोला. एग्रीड बाय लैला. जैसे उसने उसे बोला ना कि भाई जैसे तूने ओवर एक्ट करा, मुझसे तेरी गालियों का मतलब नहीं पता था. जब मुझे बाहर लोगों ने बताया तब आई अंडरस्टूड एंड देन आई वाज लाइक नो ब्रो, दिस इज सो रॉन्ग. आई 110% एग्री विद व्हाट लैला सेड अबाउट पैम राइट नाउ एंड व्हाट ही सेड अबाउट हर्षद. की मतलब हर्षद के बारे में इतू सा लाइन बोला था उसने शिवांगी और उसके रिलेशनशिप पे, तब उसने थर्ड कर दी थी टेबल पे. एंड उसके बाद यू नो लाइक if we have a relation, we have like a fun thing, everybody knows I'm funny, so just keep it down, you know. 100% agreed. And लैला ने जैसे बोला क्यों तू और जैसे लैला ने सबकी वाट लगाई है, उसने पहले बोला राम को बकचोद और सब हंस के पागल. पर द वे ही एक्सप्लेन टू एवरी कंटेस्टेंट की तब फनी था. शिवांगी के बारे में बोला वो रोती रहती है, मैं उसको कुछ भी बोल दूंगा तो वो रो के हर्षित में चलेगा, फिर हर्षित में बस ऐसे आ जाएगा. He's so cute, bro. He's so cute. And फिर उसने आकांक्षा चमोले के बारे में बोला ये तो डांस मूव्स करते रहते, मुझे अच्छा लगता है. गौरव भाई तो बाहर है, मैं तो यहाँ पे हूँ ना, आई लिव इन द मूड.
इज सो फनी। और फिर उसने आकांक्षा चौधरी को बोला इसको ना अभी नया नया 3 मिलियन मिला है 2-3 महीने में, तो इसलिए करती रहती 3 मिलियन एंड आई एम वेरी अनफेस्ड बाय इट, मतलब मैं तो बहुत टाइम से वो तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। इट्स सो फनी ब्रो, लव यू लैला, लव यू। सो चमोला गॉट सेव्ड बाय द जेलर्स बिकॉज उन्होंने अपना ट्रूथ एक्सेप्ट किया इतना फियरलेसली टुवर्ड्स द ऑडियंस, दे सिक्योर्ड हर अनडिजर्व्ड। उसने इस हफ्ते ज्यादा कुछ किया नहीं, आई डोंट थिंक उसको मिलना चाहिए था। आई थिंक योगेश को सेव होना चाहिए था, फिर सूफी को होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्वाइट बायस्ड उसको जैसे सेव किया, बिकॉज वो भाई पहले हफ्ते की बात है, उस हफ्ते उस बंदी ने कुछ नहीं किया, यू नो दिस वीक शी डिड नॉट डू एनीथिंग, सो उसको सेव कर लिया। आई एम लाइक वाई, बट ठीक है, यू नो ठीक है। सो सब लोग बात कर रहे थे एंड इवन आकांक्षा चौधरी गई चमोल के पास कि यार मैंने तुम दोनों को बहने समझा था और तुम ऐसे बात कर रहे थे इन द लॉकर रूम, सो आई फेल्ट काइंड ऑफ बिट्रेड, ला 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 ला। एंड जैसे शिवांगी ने बोला ना कि मेरे को पता नहीं क्या समझ के रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये शिवांगी एंड शिल्पा, यू नो। तो हर्षद इज लाइक बाहर इनका पक्का कट रहा होगा, एक्सपोज हो रहे होंगे लोग, एंड एक्चुअली हो रहे हैं। बहुत क्लिप्स आ रही हैं जहाँ पे श्रेया वॉज द वन जहाँ पे योगेश का सीक्रेट आया था दैट ही शॉपलिफ्ट्स, और उसने कहा था कि ओ माय गॉड ये सब कुछ बोला था। एंड फिर श्रेया की अभी भी क्लिप आ रही है कि मैं देख रही थी रील्स पे, जहाँ पे श्रेया बोल रही है कि नहीं नहीं आई हैव टू शॉपलिफ्टेड क्लोथ्स ऑल्सो, सो इट्स अ लॉट अबाउट यू नो। सो शिवांगी स्टार्ट फाइटिंग विद श्रेया कि मतलब आई कॉल यू माई फ्रेंड, आई डिफेंड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, एंड तुम मेरे बारे में इतनी बकवास बातें कर रहे हो बिहाइंड माई बैक। एंड श्रेया इज लाइक इट्स अ जोक, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ नेगेटिव इज अ जोक, राइट? आई टेक यू एज अ जोक नाउ। श्रेया कॉल रहा एज अ जोक फॉर मी नाउ। वो जो भी कहती है, शिल्पा जो भी कहती है, दे जोक टू मी, ओके? आई एम गोना कंसीडर देम एज अ जोक इन दिस हाउस। लिटरली शिवांगी की अब आंखें खुल गई हैं। आई होप शी डजंट ट्रस्ट देम अगेन बिकॉज दीज पीपल आर सो वल्गर। शिल्पा शिंदे एंड श्रेया कालरा, बोथ ऑफ देम, वो जैसे बात करते हैं फिर वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, ओह आई वाज जस्ट जोकिंग। लवली, यू कॉल योरसेल्फ अ गर्ल्स गर्ल एंड तुम ऐसे बात करते हो, गुड टू नो। सो सूफी, हर्षद, शिवांगी एंड योगेश को स्टेज पे बुलाया यू गाइस, एंड फर्स्ट सूफी से पूछा हु आर योर फ्रेंड्स इन दिस हाउस? वी आर सो कंफ्यूज, इवन आई एम कंफ्यूज एट दिस पॉइंट। कौन है तुम्हारे दोस्त? तुम धीरज के बारे में भी बोलते रहते हो, तुम चौधरी के दोस्त थे, बट फिर तुम श्रेया के साथ वो बकवास कर रहे थे उसके साथ, फिर तुम पहले श्रेया के दोस्त थे, फिर तुमने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी। मतलब देयर वाज जस्ट टू मच हैपनिंग विद सूफी एंड हिज फ्रेंडशिप्स। तो आई एग्री, उसके फ्रेंड्स कौन है? वो कहता जिसका भी मैं फ्रेंड हूँ उनके साथ मेरी वेवलेंथ इतनी मैच नहीं हुई कि आई कुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी और दे कुड बी माइन। सो फ्रेंडशिप्स तो मेरे से नहीं हो पाई इन दिस हाउस, एंड आई एग्री सूफी की कोई भी फ्रेंडशिप नहीं थी। एंड ही वाज आस्क्ड कि कौन तुम्हें लगता है एलिमिनेट होगा, एंड ही सेड योगेश। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इन चारों में से इधर हर्षद और सूफी शुड गो। अगर योगेश चले जाता है दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, दैट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक लॉकअप को फिर क्या ही, मतलब क्या बोलो अगर योगेश रावत चला गया। ब्रो ही इज सच अ गुड, मतलब आई एम स्टार्टिंग टू लाइक हिम ऑन द शो, सो देखो क्या होता है। हर्षद को बोला गया कि उसकी पर्सनैलिटी इज लुकिंग लाइक ही इज जस्ट एक्टिंग, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। आई 100% एग्रीड। हर्षद शिवांगी दोनों मुझे ऐसे ही लगता है देयर एक्टिंग समहाउ, लाइक मुझे ये रियल नहीं लगता है इतना, बट शिवांगी इज स्टार्टिंग टू ओपन अप अ लॉट, सो आई लाइक दैट। बट जो भी हर्षद से बोला आई 100% एग्री, वो थोड़ा एक्टिंग वाइब दे रहा है, बट ही एक्सप्लेन कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ, गुड बैड व्हाटएवर, this is me. So I think an actor is an actor in real life for some reason, I don't know. ठीक है, तो हर्षद से पूछा गया कि who do you think will go, and he said सूफी. I agree, सूफी जा सकता है या फिर हर्षद भी जा सकता है, दोनों में से कोई भी जा सकता है, बिकॉज सूफी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखो ना दिस वीक इट हैज बीन क्वाइट लो। योगेश ने स्टिल वो दिखा है, पीपल आर लाइकिंग हिम, ही वाज द फैन फेवरेट, कलेशी कॉर्नर में भी वो दिखा है, तो सूफी एंड उनके कावर तो नहीं है, एंड हर्षद को ही जाना चाहिए ऑनेस्टली। सो योगेश को जो बोला गया ना दैट ही हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्जन्स इन हिज पर्सनालिटी एंड दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, उसने श्रेया के बाप के बारे, जो भी वो बाप वाली लाइन थी, रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, बट वो एडमिट कर रहा है कि हाँ वो मेरी गलती थी। देन वो पानी फेंकता है माधुरी जी के लिए, बट वो माधुरी जी का बेड भी बनाता है। उसने पहली बार पानी नहीं फेंका था, उसने बेड चेंज करा था. He's kind to, he has that anger side to him, he has that ego side to him, he's humble too, he's funny too. There's a lot of personality traits in Yogesh Rawat. So I don't know इसको इतना क्यों लॉकअप टारगेट कर रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों इन लोगों के हाथ धोके इनके पीछे पड़े. योगेश,
हो गया, आकांक्षा चौधरी हो गई, शिवांगी हो गया, हर्षद हो गया, हाथ धो के इनके पीछे पड़े हैं। और जो गंद फैला रहे हैं शिल्पा एंड श्रेया उनको हमारे तो दूर के रिश्तेदार है, मतलब ऐसी वाली वाइब आ रही है अब तो मेरे को भाई, क्रेजी लेवल। बट योगेश लाइक पूछा गया हु डू यू थिंक विल गो आउट, ही सेड सूफी, आई एग्री। जो शिवांगी से बोला गया कि तुम अपनी बैटल्स कब फाइट करोगे, एग्रीड। उसके लिए ना हमेशा ये दिखा है शिवांगी की किससे भी लड़ाई होती है उसके लिए 4 लोग खड़े होते हैं, वो कभी खुद नहीं खड़ी होती इतनी बोल्डली फॉर हर सेल्फ। आई एग्री जो उससे सवाल पूछा, एंड उसको हर्षद को थोड़ा सा साइड करके अपनी बैटल्स फाइट करनी चाहिए, 110% एग्रीड। शिवांगी ने योगेश का नाम लिया, दैट इज सो वियर्ड टू मी। आई वॉन्ट टू सी अगर हर्षद जाता है तो तुम, अगर योगेश जितनी लो नहीं हुए इस हफ्ते तो तुम्हें भी नेक्स्ट वीक निकाल देना चाहिए ऑनेस्टली। अगर तुम ये बोल रहे हो वो लो था जब आकांक्षा चौधरी गई, आज अगर हर्षद जाता है आई वांट टू सी तुम पूरे हफ्ते लो नहीं होती हो, तो आई वुड लव टू सी दैट, लव टू। तुम बोल रहे हो कंफर्ट जोन, तुम बोल रहे हो ये, तो आकांक्षा का एंड योगेश ये एक दूसरे का कंफर्ट जोन ही तो है, एंड दैट्स माय कोको ऑल, दैट्स माय लिटिल पपी। ओके, विद दैट बीइंग सेड, ये क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। सो शिवांगी इज लाइक सो वियर्ड टू मी ब्रो, एंड शिवांगी हुई द वन दैट वाज सिक्योर्ड। आई थिंक जो भी स्टेज पे आता है ना, जो भी वो तुम पे एलिगेशन करे, तुम बस उसके अगेंस्ट बोलो लिटरली। जैसे योगेश ने बात मान ली, ठीक है, सूफी ने भी एग्री कर लिया, हर्षद ने भी एग्री कर लिया, शिवांगी वाज द ओनली वन हु वाज अगेंस्ट इट एंड शी गॉट सिक्योर्ड बाय अर्जुन कपूर। आई थिंक थोड़ा बहुत डिजर्व था, बट आई थिंक योगेश डिजर्व्ड इट मोर, बट okay. Shivangi under आई and she's like, I'm so scared for Harshad. Yeah, I'm back, but I'm so scared of Harshad. Again, तुम्हें इतना समझाया, लिटरली राम जी भी उस टाइम तुम्हें समझा रहे हैं कि मत करो ये, why do you want to show this side of you? Exactly, why do you want to show this side of you, bro? कि you're so scared of Harshad. तुम ये grateful नहीं हो that I'm back. No, you're scared of Harshad. Why, bro? That's so weird to me, but okay. And धीरज और राम जी की बात हो रही थी, धीरज was the one that was fighting with Ram was fighting with धीरज, पर वो कहते हैं we have to be there for each other, सबके pairs हैं, शिल्पा एंड श्रेया are pairs, आकांक्षा एंड योगेश are pairs, पैम एंड आकांक्षा चमोले are pairs, तो हम भी एक दूसरे के लिए देखते हैं। What is this game धीरज, तुम उन्हीं से लड़ते हो, उन्हीं के साथ तुम पेयर करना चाहते हो, so strange to me bro. So secret time, I love secret time, जिसका भी secret निकलता है I'm super excited about it. So सबसे पहले जिसने बजर बजाया between Sufi, Yogesh and Harshad was Harshad. Harshad ने बजर लगाया and I want to see what's his secret. So Harshad का secret, now first of all before I share this secret you guys, self harm ऐसा कुछ भी हो, speak to somebody. There are a lot of resources you guys. Nothing in this life is worth self harming yourself ever. There are a million things you have to be grateful about. There's going to be 2-3 things that are going to be so bad in your life, पर उनके चक्कर में never self harm. I was a person that did something like this and I have regretted it ever since, and I have never done that ever. Do you see this tattoo right here? It's for that moment. So I hope nobody ever goes through that. There's so many resources. कोई adult से बात करो, किससे बात करो, but never ever do this you guys. I plead with you to speak to somebody, go to somebody, and never ever self harm. So Harshad's secret was that he was into a 8-9 month relation, and उसके पास call आया, she's with this other dude and they're doing all of this, and उसने ये जब सुना, it affected him so much because he had given so much in this relationship of 9 months that he got blinded by it and he cut himself. And anyone that has ever done this, again I plead with you, अगर तुम इसके बारे में सोच भी रहे हो, please consult people. We are in this beautiful 21st century where we have people that we can speak to, we can get consultation, we can do a lot of things, right? So I plead with you to speak to somebody. So he did it, and after that he went to the hospital, and hospital में उनकी police report आती है for all of this. तो उन्होंने भीख मांगी, plead करा कि हम कभी नहीं करेंगे, and they were let off. Harshad was let off, but Harshad ने उसके बाद बोल दिया था कि bro, never in my life I'm going to do this for no reason, and genuinely this becomes a lot of awareness कि मतलब कुछ भी इस लाइफ में worth it नहीं है to self harm you all. I'm telling you, there's nothing in this world
that's worth self-harming. So I request, there's a lot of resources, you guys, please get in touch. It's not worth it. It will never be worth it. Not worth it. So, and I feel genuinely bad for Harshad, how he spoke the secret, and this is a huge secret, y'all. This is not a small secret. And I hope he recovers, and I hope he has recovered. He was 22, 23 at that time. I am 20 years old. I'm not even at that age, but still I know it is wrong and I'll never do it. So I hope we have that sort of awareness now that this is not okay. This will never be okay. And I think he also knows now. So I hope you guys learn from it. To never do anything to harm yourself ever in your life. So Harshad got secured off of his secret. I hope he recovers. I hope he has gotten that help that he needs, and I wish him all the best. But the people that are up for termination are Yogesh and Sufi. I really hope Yogesh is saved and Sufi goes, because Yogesh is becoming my favorite, so I really hope he doesn't go. But आज की termination में सारे controllers को बुलाया गया in that arena. Shreya, Shilpa, Dheeraj, Pamela, and I think, I don't know कौन है और, but ये चार तो हैं. And these people will, इनमें से कोई एक, धीरज भी है इसमें. So इनमें से एक को मौका मिलेगा to terminate between the two. योगेश या सूफी में से किसी को terminate करने का मौका मिलेगा. I want to see the task, who gets this opportunity and they make the right decision. I really hope. This is an amazing task. तो इन पांचों लोगों को नीचे एक प्लेटफॉर्म में, राउंड प्लेटफॉर्म में जो घूमता रहता है, उस पर बिठाया गया, लिटाया गया. एंड दे विल गेट अ की ड्रॉप डाउन टू देम. उस की को खोल के उनको अपने चेन्स हटाने हैं एंड सबसे पहले खड़ा होना है. एक नाइफ लेना है एंड एक उनके मैनिक्विन्स है पांचों के, सो उनको स्टैब करना है सो दैट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट. सो जो भी एंड में कंट्रोलर बचेगा विदाउट बीइंग स्टैब्ड, दे आर गोना गेट द अपॉर्चुनिटी to secure and terminate. I am so excited for this task. I really hope that somebody wins that is going to save Yogesh and not terminate him, because I want to see him in the game. So you guys, सबसे पहले चाबी मिली लैला को. I am so excited. अगर लैला हो गया तो then definitely Sufi is going and Yogesh is staying. So let's see क्या होता है. I want to see what happens. So सबसे पहले श्रेया स्टैब हुई. So she does not have the power to terminate anybody, but उसके पास ये option है that she gets the key, unlocks herself and stabs somebody else. So I am happy Shreya is gone, because who wants her, right? So Shilpa got the key and she stabbed Varun. So unfortunate. I think Shreya पता है क्या कर रही है, वो rotating wheel में वो चाबी उठाने की कोशिश ही नहीं कर रही. She wants to be the end person जो चाबी पकड़े and they'll get the decision. तो Shreya is waiting out for that, I feel. And Varun and Shreya both are out. Let's see next कौन जाता है. So Pam got the key and she stabbed Shilpa Shinde. Good job Pam. I really liked. और उसने बोला कि उसने पिछले टास्क में मेरे ब्लॉग्स हटाए, तो इस बारी मैंने अपना बदला ले लिया. Good job Pam. Of course, Netflix and Lockup सब हमें सस्पेंस पे छोड़ देंगे कि who got eliminated. So last round में नहीं दिखाया, but the people that are on the wheel are Shreya and Dheeraj. तो लग तो रहा है मुझे योगेश रावत आउट हो चुका है, and if he is out then I will be so upset because he genuinely deserved to be in the show. Even Sufi did, but इन दोनों के हिसाब से I would prefer योगेश रावत. So सस्पेंस हो चुका है you guys. I don't know who got eliminated. Let's see tomorrow कौन होता है eliminate. I wish Yogesh is saved, but let's see what happens. But that's it for today's video, y'all. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please like and subscribe for more such videos. Till then, please take care of yourself, your family, your friends, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.